बर्बरीक का एक छोटा-सा कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी ऐसे है कि जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ, तो उसमें बहुत बड़े-बड़े योद्धा आए थे और उस युद्ध में शामिल होने ये बर्बरीक भी जा रहे थे। इन कृष्ण भगवान की नज़र इन पर पड़ी और इनके पास 3 बाण थे, जो 3 बाण मतलब भगवान का उसमें आशीर्वाद था। उनको उस आशीर्वाद के रूप में वो 3 बाण मिले हुए थे। उस 3 बाण से वो सब कुछ कर सकते थे। तो कृष्ण भगवान का नज़र जब पड़ा तो भगवान बोले उसके पास गए और पूछे, "तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो?" तो बोलता है कि, "मैं इस युद्ध में योद्धा के रूप में जा रहा हूँ और तो तुम किसकी तरफ से लड़ोगे?" तो बोला कि, "मेरी माँ बोली है कि जो हारने लगे उसकी तरफ से तुम लड़ना, जो कमज़ोर रहे उसकी तरफ से तुम लड़ना। तो जो कमज़ोर रहेगा, जो हारने लगेगा उसकी तरफ से मैं लड़ूँगा।" कृष्ण भगवान सोचते हैं कि ये तो जब कभी ये कमज़ोर पड़ेगा तो इसकी तरफ से लड़ेगा, वो कमज़ोर पड़ेगा तो उसकी तरफ से लड़ेगा और ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। और ये युद्ध तो तब तय हो चुका था जब एक बार कर्ण जो है झूठ बोल के परशुराम जी से विद्या प्राप्त किए थे और उस विद्या प्राप्त करने के बाद जब वो गुरु को अपने जंघा में सुलाए थे, तो उस समय एक भँवरा जो है वो कर्ण के जंघा को छेद कर दिया और कर्ण उस दर्द को सह गए। और जब परशुराम जी का नींद खुला और देखे कि वो लहूलुहान पड़े हैं, तो परशुराम जी पूछे कि तुम ये बताओ कि तुम ब्राह्मण पुत्र तो नहीं हो? इतना दर्द ब्राह्मण पुत्र तो सह नहीं सकता। तो वो बताता है कि मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ और मैं एक सूत पुत्र हूँ। तो परशुराम जी उसको उसी समय श्राप देते हैं कि तुमने झूठ बोल के मुझसे विद्या प्राप्त की है, इसलिए जब तुमको इस विद्या की अति आवश्यकता रहेगी, तो ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। युद्ध की शुरुआत उस समय से ही कृष्ण भगवान कर चुके थे, उसी समय श्राप दिला चुके थे। तो ये युद्ध तो भगवान चाहते नहीं थे कि ये 3 बाण से मतलब ये युद्ध समाप्त हो जाए और वो गीता की ज्ञान जब अर्जुन को दे रहे थे, तब भी अर्जुन को बोले थे कि अर्जुन इन सबको तो मैं मार चुका हूँ, तुम सिर्फ़ जीतने का श्रेय ले लो। तो ये भी तय था। तो फिर वो कृष्ण भगवान उनको बोले कि भई तुम इतने बड़े अगर तुम्हारी माँ बोली है कि जो हारने लगेगा जो उसके तरफ से लड़ना, तो तुम्हारे पास ये 3 बाण है, तुम इतने बड़े योद्धा हो तो एक काम करो कि ये इस पेड़ के हर पत्ते को एक बाण में छेद करके दिखाओ। वो बोलता है ठीक है कर देता हूँ। वो बाण चलाता है, पेड़ के सारे पत्ते में छेद हो जाता है। कृष्ण भगवान एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाए रहते हैं, उसको छेदने के लिए वो बाण आके रुक जाता है। रुक जाता है तो वो फिर बर्बरीक भगवान से बोलता है कि भगवान आप हैं कौन? तो भगवान अपना रूप दिखाते हैं तो बर्बरीक बोलता है आप तो मेरे गुरु हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं गुरु हूँ, तो मेरे को तो गुरु दक्षिणा चाहिए। तो वो बोलता है आप माँगिए। गुरु कृष्ण भगवान उसका सर माँगते हैं, बोलते हैं तुम अपना सर दे दो। वो 1 सेकंड नहीं लगाता है, अपना सर काट के दे देता है भगवान को और भगवान बोलते हैं कि देखो तुम्हारी माँ तुमको बोली थी कि तुम्हारे के सहारा बनना, तो आज मैं तुमको ये वो देता हूँ मतलब अपना नाम देता हूँ कि तुम मेरे नाम से बर्बरीक के नाम से पूजे जाओगे और तुम हारे के सहारा बनोगे। जो भी कोई हारा हुआ, थका हुआ दुखियारी तुम्हारे पास आएगा, उसका सारा दुःख दूर होगा। तुम हारे के सहारा बनोगे इसलिए आज लोग हारे के सहारे बोलते हैं खाटू श्याम हमारे, ये बात बोलते हैं दोस्तों। तो ये है खाटू श्याम।